बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसी ने 301 की लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी, लास्ट टॉपिक पढ़ी थी विलेन के बारे में। तो आज उसी विलेन के बेनिफिट्स पढ़ते हैं कि इस विलेन के फ़ायदे क्या हैं हमारे पास, और थोड़े से विलेन को आप डिस्कस कर लेते हैं। विलेन है क्या, करता क्या मेरे पास। नॉर्मली अगर मेरे पास एक स्विच हो, सिस्को की हो, हवावे की हो, किसी भी वेंडर की हो, किसी भी कंपनी की हो, तो इसमें जितने भी पोर्ट्स होते हैं सारे के पास एक ही विलेन के अंडर में आते हैं, एक ही विलेन के अंदर मौजूद होते हैं सारे इंटरफेसेस, सारे पोर्ट्स। तो जब सारे पोर्ट्स एक ही विलेन के अंदर मौजूद होते हैं तो इसकी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। जैसे हब वन ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर मुश्तमिल थी, सेम इसी तरह से आपके पास स्विच भी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर मुश्तमिल है। तो आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। वंस अगेन यहाँ पे विलेन की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विलेन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ये वर्चुअल लैन आप इसे कहें। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड्स वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। आपके पास एक ही स्विच है, इसके साथ 4 इंटरफेसेस कनेक्टेड है। 3 मेरे पास यहाँ पे होस्ट कनेक्ट है, 3 यहाँ पे नोड्स कनेक्ट है, और एक मेरे पास इंटरफेस स्विच 2 के साथ कनेक्ट है। तो फिलहाल के पास मेरे पास ये एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसको मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन बना लूँ। वन विलेन डिवाइड्स मल्टीपल वर्चुअल लैन्स। आपके पास एक ही विलेन है, एक ही विलेन के अंदर तमाम इंटरफेसेस मौजूद है। मैं कह रहा हूँ कि हर इंटरफेस के लिए मैं एक अलग अलग विलेन डिज़ाइन कर लूँ। स्विच 1 में हर एक को मैं अलग अलग विलेन में रखना चाहता हूँ। हर नोड को मैं आइसोलेट करना चाहता हूँ विद ईच अदर। आपके पास स्विच 1 है, स्विच 2 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसे रेस कर लेता हूँ। ये मेरे पास विलेन 10 है, तो ये मेरे पास विलेन 20 है, ये मेरे पास यहाँ पे विलेन 30 है स्विच 1 में। यहाँ पे ये मेरे पास विलेन 20 है, तो ये मेरे पास विलेन 10 है, ये यहाँ पे विलेन 30 है। विलेन 20 आईटी डिपार्टमेंट की है, विलेन 10 एडमिन की है, और विलेन 30 मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट की है। सेम ये सीन स्विच 2 में भी 30 एचआर डिपार्टमेंट की है, और यहाँ पे विलेन 10 जो है वो एडमिन की है। विलेन 20 मेरे पास यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट की है। मैं स्विच 1 में हर एक को मैंने आइसोलेट कर ली, हर एक को मैंने अलग अलग विलेन में होस्ट रख ली। स्विच 2 में भी सेम यही केस कर ली। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बजाय ये कि सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, अब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हर एक अलग अलग वर्चुअल लैन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। पहले इनकी डोमेन एक थी, पहले इनकी विलेन एक ही था, सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे, नेगोशिएशन कर सकते थे। अब इनकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। अब क्या होगा, ये मेरे पास एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अब ये विलेन 10 इस विलेन 10 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ये विलेन 30 इस विलेन 30 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ये विलेन 20 इस विलेन 20 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि ये सेम विलेन है। एक और बात बताता चलूँ, बाद में इसी के टॉपिक पढ़ेंगे। इस लिंक को आपको ट्रंक करना पड़ेगा। ट्रंक के बारे में हम लोगों ने पढ़नी है, आगे टॉपिक आ रही है हमारे पास। अगर एक स्विच से दूसरी स्विच में आपके पास विलेन जा रही हो, तो जो यहाँ पे दोनों स्विचेस के दरमियान जो लिंक आ रही, जो कनेक्शन आ रही, उसे ट्रंक करनी पड़ेगी। विदाउट ट्रंक आपके पास विलेन इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। ये डिफरेंट आपके पास सेम विलेन
एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। माँ सिवा एक विलेन के, जिसे डिफ़ॉल्ट विलेन कहा जाता है, विलेन 1, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप इस यहाँ में आ जाए, विलेन्स प्रोवाइड्स अ वे ऑफ ग्रुप डिवाइसेस विद इन लाइन्स। विलेन करता क्या कि एक आपके पास, एक ही विलेन आपके पास, इसमें आपके पास डिफरेंट मल्टीपल डिवाइसेस के ग्रुप है जो कि एक विलेन के अंदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। विलेन का सबसे बड़ा मकसद ये है, विलेन प्रोवाइड्स अ वे टू ग्रुप डिवाइसेस या ग्रुप ऑफ डिवाइसेस विद वन विलेन कैन कम्युनिकेट। लेकिन अगर आप उसी एक विलेन को तोड़ देते हो, उसके सेगमेंट बना लेते हो, तो मल्टीपल विलेन में तकसीम हो जाती है। आप एक विलेन की वर्चुअल विलेन्स बना सकते हो, वन विलेन डिवाइड इनटू मल्टीपल विलेन्स। तो आज के टॉपिक इसके बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। वर्चुअल लैन बेनिफिट्स, विलेन के बेनिफिट्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। लिमिट द नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट एज ब्रॉडकास्ट गोज विद इन विलेन। अब आपके पास एक स्विच है जिसमें 48 पोर्ट वाली स्विच है, 48 पोर्ट्स की स्विच है, सारे नोड्स लगे हुए हैं आपके पास, हर इंटरफेस से एक पीसी कनेक्ट है यहाँ पे, 48 का 48 नोड वर्क स्टेशन एंड यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है यहाँ पे। अब ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम अगर PC1 PC2 से कम्युनिकेट कर रहा है तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, जितने भी इंटरफेसेस कनेक्ट होंगे ये क्या होगा, माँ से वो अपने पोर्ट के ऊपर, माँ से वो अपने पोर्ट के बाकी सबके ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगा। अब इसमें क्या सीन होगा, एक ही ब्रॉडकास्ट से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसके मल्टीपल ग्रुप्स बना लूँ, मुख्तलिफ इसके सेक्शंस बना लूँ, मुख्तलिफ इसके पोर्शंस बना लूँ। तो मैं अगर ये करना चाहूँ कि 4 पीसीस के एक ग्रुप बना लूँ, 4 पीसीस के एक विलेन बना लूँ, 4 पीसीस के एक क्या वर्क स्टेशन बना लूँ, ठीक है, 4 इंटरफेसेस में एक यहाँ पे पोर्शन बना लूँ, बजाय एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के मैंने यहाँ पे मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन बना लिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक विलेन दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सेकेंड ये कि आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। सीपीयू यूटिलाइजेशन से मुराद आपका रैम कम यूज़ होगा, प्रोसेसर कम यूज़ होगा, मतलब हार्डवेयर की जितनी यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। आप इजीली से मैनेज कर पाओगे, बजाय 48 पोर्ट के आप 4 पोर्ट को इजीली मैनेज कर सकते हो। बेस्ट सिक्योरिटी आपके पास, बेशक अगर आप यहाँ पे डिफरेंट सबनेट ना लगाए तो सेम सबनेट से भी आप काम चला सकते हो। सेम सबनेट लगा ले, सेम सबनेट से मुराद मैं एक IP लिखता हूँ 192.168.1.0/24। इसमें यूजेबल वैलिड 254 IP एड्रेसेस होती है। अगर केवल सेम सबनेट हो, विलेन डिफरेंट हो, तो आपस में ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर ये आपस में कम्युनिकेट करना भी चाहें तो इसके लिए लेयर 3 डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसकी बात नहीं करना चाहता। फर्स्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या है, बजाय एक कि आप एक ही डोमेन में रहें, इतने पोर्ट्स को मैनेज कर ले, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी, रिलायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, इसे मैनेज करना आसान नहीं होगा, CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी। तो इससे बेहतर है मैंने एक ही डोमेन के सेगमेंट्स बनाने, वर्चुअल लैन्स बना लिए। फिर क्या यहाँ के पास फ्लडिंग ऑफ पैकेट्स इज लिमिट टू द स्विच पोर्ट्स दैट बिलोंग टू द विलेन। बजाय तमाम पोर्ट्स के ऊपर ये आगे जितने पैकेट जाएंगे, फ्रेम जाएंगे, यहाँ पे फ्लड कर लेंगे, ठीक है, एक तूफान जाएगा, तो इससे बेहतर वो लिमिट में आ जाएंगे के पास। प्रिवेंट्स फ्रॉम लिसनिंग और रिसीविंग ब्रॉडकास्ट नॉट इंटेंडेड फॉर देम फ्रॉम अदर विलेन्स। अब ये होगा कि मेरे पास अगर एक यहाँ पे विलेन में 4 PC है, सेकेंड में 4 PC है, तो फर्स्ट विलेन के पास अपनी 4 PC में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं।
सेकेंड विलेन में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। अगर सेकेंड विलेन के पास 3 पीसी है तो वो अपने 3 के अंदर ही, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक विलेन मैंने क्रिएट कर ली, इसमें 3 पीसी आपके पास आ रहे हैं। एक विलेन यहाँ पे क्रिएट कर ली जिसमें 2 पीसी आ रहे हैं। जब पहले आपके पास एक विलेन थी तो फर्स्ट जब किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाते तो तमाम पोर्ट्स के ऊपर, तमाम कनेक्टेड इंटरफेस के ऊपर ब्रॉडकास्ट होती थी। अब ये विलेन 10 है, ये विलेन 20 है। अगर विलेन 10 ब्रॉडकास्ट करना चाहे तो अपनी डोमेन के अंदर ही ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। विलेन 20 ने ब्रॉडकास्ट करनी है तो अपनी डोमेन के अंदर रह कर ही ब्रॉडकास्ट करेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अदर विलेन के साथ ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे प्रिवेंट कर ली, रोक ली गई। इम्प्रूव द नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस नेटवर्क कंजेशन। अब नेटवर्क कंजेशन नहीं रहेगी, वो रिड्यूस हो जाएगी और नेटवर्क का बेहतर हो जाएगा, बेहतर परफॉर्मेंस उसकी हो जाएगी। रिड्यूस अननेसेसरी ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क एंड बूस्ट परफॉर्मेंस। पहले जो अननेसेसरी ट्रैफिक जा रही थी के पास, मतलब PC1 ने PC2 को डेटा सेंड करना है, 48 बिट 48 बिट की आपके पास स्विच है, बजाय अगर ये आपके पास यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एक ही डोमेन में हो, एक ही विलेन में हो, तो यहाँ के 46 पोर्ट्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट भी नहीं करेगी। जो अननेसेसरी ट्रैफिक जा रही है फिर इसकी रोकथाम हो जाएगी। यहाँ पे कास्ट सेविंग बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज इस बैंडविड्थ एंड अपलिंक। अब इससे आपके पास बैंडविड्थ भी वेस्ट नहीं होगी। हाई लेवल of network security can be reached by separating sensitive data traffic from other network traffic। यहाँ पे देखिए इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास स्विचेज है, स्विच 2, स्विच 3, जो कि दोनों स्विच 1 से कनेक्ट है। राउटर को एक बार साइड पे रहने दे, ठीक है, राउटर की बात नहीं करते। मेरे पास इस एक स्विच में 3 पीसी लगे हुए हैं, 3 वर्क स्टेशन लगे हुए हैं। स्विच 3 में भी यहाँ पे 3 पीसी, 3 नोड्स, 3 वर्क स्टेशन लगे हुए हैं, जिसमें विलेन 10 मैंने बनाई है जो कि फैकल्टी के है, विलेन 20 है जो कि स्टूडेंट के मेंबर्स है, विलेन 30 है जो गेस्ट के मेंबर है, और स्विच 3 के पास विलेन 10, 20, 30 एज वेल। अब मैं कह रहा हूँ कि इस स्विच में जो के पास फैकल्टी वाले उससे अपने फैकल्टी वालों के साथ कम्युनिकेट कर सके, स्टूडेंट वाले सिर्फ स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सके, गेस्ट वाले सिर्फ अपने गेस्ट पीसी या होस्ट या नोड के साथ कम्युनिकेट कर सके, न कि बाकियों के साथ। अब ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिफरेंट विलेन हो, इनके आपस में लिंक्स बनानी हो, कम्युनिकेट करवानी हो, तो फिर लेयर 3 डिवाइस लगा सकते हो, जैसे राउटर लगी हुई है। तो ये टॉपिक पर आगे पढ़ते हैं इंटर विलेन राउटिंग में इंशाल्लाह। इस टॉपिक को आगे इंटर विलेन राउटिंग के ऊपर पढ़ते हैं। इससे एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे एक बिल्डिंग हो, बिल्डिंग में पास यहाँ पे 3 फ्लोर की बिल्डिंग हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स है, एक IT की है, एक HR डिपार्टमेंट है, एक मेरे पास सेल्स की है। अभी हर फ्लोर के ऊपर फर्स्ट के ऊपर IT, HR, सेल्स वाले तीनों मौजूद है, सेकंड के ऊपर IT, HR, सेल्स तीनों मौजूद है, थर्ड फ्लोर के ऊपर भी IT वाली भी है, HR वाली है, सेल्स वाली भी है। तो मैं इनके ऐसे नेटवर्क बनाना चाहता हूँ कि IT वाली सिर्फ IT के साथ कम्युनिकेट कर सके और HR वाले सिर्फ HR के साथ कम्युनिकेट कर सके, सेल्स वाले अपने सेल्स मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, अपनी डेटा शेयर कर सके, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। तो इसके लिए बेहतरीन है कि हर फ्लोर के ऊपर आपके पास एक स्विच का होना जरूरी है। उस स्विच में आप 3 विलेन क्रिएट कर लोगे। विलेन यहाँ पे 2 के नाम से, विलेन 3 के नाम से, विलेन 4 के नाम से। विलेन 2 मैंने IT को दे दी, जिसकी IP है 10.0.2.0/24, क्योंकि इसके 3 सबनेट सेम होने चाहिए और इसके भी 3 सबनेट सेम होने चाहिए। 4th में चेंजिंग आनी चाहिए, इसमें भी 3 सबनेट चेंज होने चाहिए। इन तीनों की नेटवर्क भी चेंज है, सबनेट भी चेंज है और पासिस की विलेन भी चेंज है। अब हर फ्लोर में आपके पास IT वाली अलग ग्रुप बन गई,
और आपके पास यहाँ पे HR वाली कहलाता ग्रुप बन गई, सेल्स वाले की कहलाता वर्चुअल ग्रुप बन गई, जो कि फिजिकली तो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आया, लेकिन वर्चुअली इनके ग्रुप्स बन गए थ्रू विलेन। अब आप इजीली ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप विलेन क्रिएट नहीं करोगे तो IT वाले HR के साथ, HR वाले सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी आज का मेरा टॉपिक, विलेन बेनिफिट्स, कि विलेन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वैसे अगर मैं विलेन यहाँ पे क्रिएट ना कर लूँ तो जितनी भी स्विचेज है सारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, तो सब में यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग भी हो सकती है इजीली, बैंडविड्थ भी वेस्ट होगी यहाँ पे, और CPU यहाँ पे यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होगी, और एक दूसरे को इजीली एक्सेस भी कर पाएंगे, लेकिन सिक्योर नहीं रह सकते। बेस्ट सिक्योरिटी देने के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए विलेन का होना लाजमी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।